हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गौड ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है। 11 से लेकर 18 जून तक होगी। वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो पाइसिस चलिए इसमें देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और नया पर्सन अगर इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और जो है अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो वो एनर्जी कैसी रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका जो है पाइसिस देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द मून एस ऑफ वॉन्ड्स जो रिसेंट पास्ट था आपका, तो दिखाई दे रहा है कि कहीं या तो आपके साथ कोई विड्रॉल हुआ है, कोई धोखा हुआ है। जो जिस पर्सन से आप प्यार करते थे या अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, वो उसने आपको धोखा दिया है, या फिर आपने उनको धोखा दिया। कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात जो एक दोनों के बीच में ऐसा राज खुला है जिसको लेकर काफ़ी परेशानी और तकलीफ से आज आप गुजर रहे थे। या हो सकता है कि किसी और के बहकाने की वजह से कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता था। तो उसकी वजह से भी आप जो है ऐसे डरावने सपने देख रहे थे, अननोन फियर में थे, डर में थे, घबराहट में थे, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधाओं का सामना आपने किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपने डिसाइड किया कि आप और परेशानी और तकलीफ में नहीं रहेंगे। किसी पास्ट वाले पर्सन की, किसी बाहर वाले पर्सन की बातें ना मानने की बजाय अगर आप उनके साथ क्लैरिटी के साथ पेश आएंगे, क्लियरिटी लाएंगे, खुलकर बातें होंगी, चाहे वो कोई भी बात है, कोई भी राज है, कोई भी रहस्य है, तो जो है गिले शिकवे प्रॉब्लम सारी चीज़ें दूर होंगी। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ यूनिवर्स ने आपको आगे बढ़ने का नया मौका दिया, नई अपॉर्चुनिटी मिली, भाग्य आपके साथ था, लक आपके साथ रहा है। तो उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि धीरे धीरे करके वो जो गिले शिकवे जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई है, और एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी होती दिखाई दी। नए सिरे से एक बिगनिंग शुरुआत हुई है, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर आपके लिए रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करती दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप अभी भी उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं। तो पास्ट एनर्जी आपकी अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो पास्ट था उससे आप काफ़ी परेशानी में थे। कोई राज, कोई ऐसा बात थी जो आपसे छिपाई जा रही थी, तो उसके कारण आप दुखी थे। लेकिन रिसेंट पास्ट में आपने उन चीज़ों का, उन समस्याओं का समाधान करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की है, और भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। तो उन पर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं जो आपका प्रेजेंट समय है वो कैसा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी, जैसा कि मैं पास्ट का बता चुकी हूँ कि जो आपका पास्ट था वो काफ़ी परेशानी भरा था। आपका कोई ऐसी बात, छिपी हुई बात थी जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही थी, या कोई तीसरा पर्सन था। लेकिन धीरे धीरे करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों ने खुद आपस में बातें करने के लिए डिसाइड किया, और नए सिरे से आपकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दी। तो यहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी वही बता रही कि
अगर आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, एक एक दूसरे के लिए कमिटमेंट देते हैं, या कि वो शादी करने के लिए रेडी हैं, आगे रिश्ता करने के लिए रेडी हैं, कोई भी उनकी तरफ से परेशानी नहीं आएगी, अड़चन नहीं आएगी, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल जा सकता है, काफ़ी कामयाबी हो सकती है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। और एक अच्छी बिगनिंग, इसमें आपको एक बिगनिंग और शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी या तैयार होंगे आप या सामने वाला, तो काफ़ी फ्रूटफुल, कामयाबी की तरह के साथ ये रिश्ता आपका बढ़ सकता है। काफ़ी खुशियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं और आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी प्रेजेंट में आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या रहेगी। टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न में थे। जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा था, तो आप उसको लेकर कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, आप कहीं पास्ट में डूबे हुए हैं, कहीं क्योंकि आप एक बार धोखा खा चुके हैं। तो आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको परिवार और फैमिली के साथ अभी एंजॉय करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में जाना चाहिए, एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आ जाते हैं, आंखों से पटियाँ खोलकर, जो क्रॉस मार्ग पर है, जो आप ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड करेंगे, तो जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ आप एक फैमिली, एक परिवार बना सकते हैं। काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूती रिश्ता हो सकता है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो काफ़ी खुश मिजाज होगा, खुशहाल आपके साथ रिश्ता हो सकता है, खुशियाँ ये रिश्ता हो सकते हैं, बड़ा ये रिश्ता हो सकता है। और बहुत जल्दी अगर आप रिश्ता शादी करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता आपका एक फैमिली, एक परिवार के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो पास्ट पर्सन था ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। आप काफ़ी इसमें इसके साथ हो सकता है कि आपका काफ़ी वाद विवाद झगड़ा रहा है। आप चाहकर भी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपको घेरे हुए है। आपको बार बार चिंता यही हो रही है कि कहीं आपके साथ फिर से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना हो। तो आप काफ़ी बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी आप उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी परेशानी और दुविधा में आप महसूस कर रहे हैं। तो आपने डिसाइड किया कि आप और परेशानी और दुविधा में नहीं रहेंगे, आपको अकेले रहना है, अपने बारे में सोचना है। तो इसलिए आप इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस रिश्ते की तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है, काफ़ी आपको परेशान और दुखी कर रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन हो, या तो फिर आपको लग रहा है कि अभी आप अकेले रहेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें जो आपको मिली है, जिससे आप दुखी और परेशान हैं। तो आपके पास सभी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी रिश्ते को लेकर आप काफ़ी परेशान और दुविधा में हैं। इसलिए आप नए पार्टनर की तलाश में, या नए नए रिश्ते की तलाश में, या फिर अपने आप को शांत और इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए हीलिंग मेडिटेशन की तलाश में आप इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, और इस रिश्ते की तरफ आप मुंह मोड़कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप काफ़ी परेशान और दुखी
इस रिश्ते से फ़िलहाल के लिए हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों के लिए आप अपने आप को शांत मौन रखना चाहते हैं, अकेला रखना चाहते हैं, खुद से बातें करना चाहते हैं, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो ख़त्म हो जाए और फिर आप आगे के बारे में, अगली लाइफ के बारे में सोच सकें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि जिससे भी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार है, प्रेम है, काफ़ी एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग है, लेकिन आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप और दोनों बेसब्री से, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद जो इंतज़ार आप कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये बेचैनी, बेकरारी, ये नेगेटिविटी तभी ख़त्म होगी जब आप एक दूसरे से बातें करेंगे। जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो आप के बीच में कोई भी बातें नहीं हो पा रही, सिर्फ और सिर्फ प्यार कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से बातें करिए, क्लैरिटी लाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि पहल कौन करेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सही समय देखकर, सही वक्त देखकर आपको एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी अपॉर्चुनिटी आएंगी, तभी भाग्य आपका साथ देगा। अदरवाइज़ आप दोनों सिर्फ और सिर्फ सोचते रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।